प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भारत की एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे। नाम है लक्षद्वीप। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा की काफी चर्चाएं हो रही हैं। उनके एडवेंचर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग की अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की। उन्होंने कहा, जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप टॉप पर होना चाहिए। इस वीडियो में हम लक्षद्वीप से रिलेटेड कुछ खास बातें जानेंगे। साथ ही जानेंगे लक्षद्वीप का इतिहास, जो कि बहुत दिलचस्प है, और साथ ही ये जानेंगे कि लक्षद्वीप कैसे बन गया इस्लाम बहुल राज्य, लक्षद्वीप कैसे बना भारत का हिस्सा, भारत के लिए क्यों अहम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप को क्यों बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लक्षद्वीप, जिसका मलयालम और संस्कृत में अर्थ होता है 1 लाख द्वीप, यानी ग्रुप ऑफ 1 लाख आइलैंड्स। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जहां 3 डजन यानी 36 आइलैंड्स हैं। पहले ये 32 आइलैंड्स का ग्रुप हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ 36 आइलैंड्स हो गए हैं, लेकिन केवल 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या कुल 64,473 है। यहाँ की साक्षरता दर 91.82% है, जो भारत के कई बड़े बड़े शहरों से ज़्यादा है। यहाँ की 96% पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन इस्लाम के आने से पहले यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा थे। पॉइंट नंबर 1, लक्षद्वीप कैसे बन गया इस्लाम बहुल राज्य। लक्षद्वीप में इस्लाम की शुरुआत 631 AD में एक अरब सूफी उबैदुल्लाह द्वारा की गई थी। यहाँ इस्लाम के फैलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यहाँ के एक राजा चिरमन पेरुमल को माना जाता है। उन्होंने 825 AD में इस्लाम धर्म को अपना लिया था और तब से यहाँ के लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगे हैं। पॉइंट नंबर 2, लक्षद्वीप कैसे बना भारत का हिस्सा। बात अगस्त 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पंजाब, सिंध, बंगाल, हजारा को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। आज़ादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि दोनों ही पहले मेनलैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त के लास्ट में पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल एरिया है और भारत ने अभी तक इस पर दावा नहीं किया है, तो क्यों ना अपना अधिकार जमा लिया जाए। हिस्टोरियंस बताते हैं कि उसी वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लक्षद्वीप के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि दोनों कंट्रीज को कंफ्यूजन था कि इस पर किसी ने दावा तो नहीं कर दिया है। इसी कंफ्यूजन के बीच पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया। उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया जाए, लक्षद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया जाए। उधर पाकिस्तान की फौज भी रास्ते में ही थी। आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच गई और तिरंगा लहरा दिया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत भी वहां पहुंचा, मगर भारत का तिरंगा देखकर दबे पांव वापस लौट गया। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। पॉइंट नंबर 3, भारत के लिए क्यों अहम है लक्षद्वीप। भारत की सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप काफी अहम माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी देश का उसके समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया उसी देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ज्यादा एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से इंडियन ओशन और अरेबियन सी दोनों पर नजर रखी जा सकती है। सेना और बिजनेस के हिसाब से भी लक्षद्वीप भारत के लिए बड़ा महत्व रखता है। राजधानी कावारत्ती में भारतीय नौसेना का बेस INS द्वीप रक्षक बना हुआ है। इसे 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था।
इससे चीन और पाकिस्तान से आने वाली किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। साल 2010 में यहाँ पहला कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया। 2012 में यहाँ नेवी बेस की स्थापना की गई। पॉइंट नंबर 4, लक्षद्वीप क्यों बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर देने के बाद भारत में अब कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 यूनियन टेरिटरीज का लक्षद्वीप भी एक पार्ट है। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। तब इसे लक्काद्वीप मिनिकॉय अमिनदीवी के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1973 को लक्काद्वीप मिनिकॉय अमिनदीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। भारत के 28 राज्यों में निर्वाचित सरकार है। राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार होता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी कोई सरकार नहीं होती है। वहां सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि से दूर होते हैं और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल में भी काफ़ी छोटे होते हैं। इस कारण इन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। लक्षद्वीप को भी भौगोलिक कारणों की वजह से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ये थी पूरी जानकारी लक्षद्वीप के बारे में। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।